2019 का चुनाव निर्दलीय जीती थी, लेकिन 2024 तक आते आते बहुत कुछ बदल गया है। पार्टियां बदल गई हैं, बहुत सारे विभाजन हो गए हैं। आपको समर्थन देने वाली पार्टियां इस वक्त आपके विपक्ष में है। क्या उम्मीद है, क्या अपेक्षा है, किस तरह का रुझान आपको लग रहा है? कई दिनों से तो आप चुनाव प्रचार में व्यस्त थी। रुझान की चिंता नहीं करती नवनीत राणा। रुझान की चिंता करती तो 14 दिन जेल नहीं जाती। मुझे लगता है मैं मेरे देश के प्रति जो डेडिकेशन है मेरा, मेरे क्षेत्र के प्रति जो डेडिकेशन है, मैं उसके लिए काम करती हूँ। क्योंकि इस देश के प्राइम मिनिस्टर जी को चुनने का ये मतदान है और देश में फिर एक बार मोदी जी ही आने वाले हैं, ये उसी के लिए मतदान है। तो मुझे लगता है ये मतदान उतना ही पॉजिटिव एटीट्यूड से हम मैदान में लड़े और आज उसके लिए मतदान है। और सभी लोगों के बहुत सारे शुभेच्छा फोन और वीडियो कॉल कि हम लाइन में खड़े हैं, हम मतदान कर रहे हैं। तो मुझे लगता है ये लोगों को, अमरावती की या पूरे देश के लोगों को ये जरूर पता है कि इस देश के मतदान के लिए, इस देश के विकास के लिए, इस देश के उन्नति के लिए, इस देश के युवकों के भविष्य के लिए ये मतदान कितना आवश्यकता है। अगर कोई ऑपोजिशन के व्यक्ति को बोलते होंगे 52 वर्ष जिन राहुल गांधी जी को लगे समझदार होने के लिए, तो और 50 साल लगेंगे उनको एज ए प्राइम मिनिस्टर बनने के लिए। तो मुझे लगता है सपने में ही सिर्फ राहुल गांधी जी ने और उनकी पार्टी ने सोचना चाहिए। नरेंद्र मोदी जी आज जिस तरीके से देश के लिए काम कर रहे हैं, इससे बड़ा योगदान, इससे बड़ा एक निष्ठा से होकर देश के प्रति कोई दूसरा काम कर ही नहीं सकता जो नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं। एक सवाल मैम ये है कि यहाँ पर बलवंत वानखेड़े हैं, दिनेश बूब खड़े हैं, प्रहार जनशक्ति पार्टी जो है आप महायुति में, ये आपके सपोर्ट में उन्हें होना चाहिए था, लेकिन काफी बातचीत के बाद मसला सॉल्व नहीं हुआ। कुछ लगता है कुछ डैमेज करेंगे? मुझे लगता है हमारी अमरावती की जनता बहुत ज्यादा नरेंद्र मोदी जी पे प्यार करती है। कोई कॉर्पोरेशन होता तो मैं भले आपके साथ डिस्कशन में बैठ सकती थी, पर इधर कोई डिस्कशन ही नहीं आती है सर। जब देश की हित की बात होती है तो सभी को पता है कमल ही ये सिंबल है जो देश के हित में काम करेगा और उसको उसके साथ रहना है। पहली बार बीजेपी आजाद भारत के इतिहास में अमरावती लड़ रही है। इसके पहले कांग्रेस का गढ़ रही, फिर 25 साल से अविभाजित शिवसेना का गढ़ रही। पहली बार बीजेपी आप कह रहे हैं कमल खिलेगा। क्या ऐसे मुद्दे हैं, कौन सी चीजें लेकर आपने हनुमान चालीसा का मुद्दा उठाया, 14 दिन जैसे कि जेल में रही आपने, मुंबई में आप तस्वीरें भी वो देखी आपकी, लेकिन अमरावती में खास करके हम देखें तो मुद्दा क्या है? वही हिंदुत्व का मुद्दा है या फिर उमेश कोले का भी मुद्दा यहाँ पर हुआ था? बहुत सारी चीजें हैं, तो किस एजेंडे पर आप चुनाव लड़ रही हैं? देखिए, मैं आपको इतना बता सकती हूँ, जब देश 10वें 15वें स्तर पे था, उसको लाकर 5वें स्तर पे हमारे देश के प्रधानमंत्री ने खड़ा किया। मेरे लिए ये मुद्दा बहुत महत्व का है। मेरे लिए यूक्रेन में जब बच्चे जाते हैं और सेफ, बिना धक्का सिर को लगे हुए जब वो अपने देश में वापस आते हैं, मेरे लिए वो मुद्दा बहुत महत्व का है। मेरे लिए मेरा देश ये इंफ्रास्ट्रक्चर में सबसे आगे होना चाहिए विश्व में, मेरे लिए वो मुद्दा बहुत महत्व का है। मेरे लिए देश के प्राइम मिनिस्टर अपने परिवार के लिए नहीं, देश को अपना परिवार मानते हैं, मेरे लिए वो मुद्दा महत्व का है। मेरे युवक आने वाले भविष्य में यंग इंडिया करके जो रिप्रेजेंट करने वाले, उनका भविष्य मजबूत करने के लिए मेरे लिए वो मुद्दा है। बाकी पक्षों के लिए उनका परिवार मुद्दा है, उनके परिवार को मुख्यमंत्री प्राइम मिनिस्टर बनाने का मुद्दा है, उनके लिए उनके परिवार के एजेंडे पे काम करने का मुद्दा है, उनको पॉलिटिकल बेनिफिट्स के लिए उनका मुद्दा है। और मेरे देश के प्राइम मिनिस्टर का मुद्दा सिर्फ एक है, ये देश मेरा है और देश के लोग ये मेरा परिवार है। उस मुद्दे पे आखिरी सवाल मैम, आपने अपनी माँ का आशीर्वाद लिया, पूजा पाठ किया और उसके बाद में वोटिंग के लिए जा रही हैं, उसके बाद आप वोटिंग के लिए जा रही हैं, क्या कहेंगी? हनुमान चालीसा का भी पठन आपने किया। जिनके सर पे माँ का आशीर्वाद हो तो मुझे नहीं लगता कोई मैदान में वो पीछे रहेंगे। और माँ का आशीर्वाद लेना ये तो हर दिन लेकर खुशी से, स्माइल से, नमस्कार करके झुकना जिनको बोलते हैं जिंदगी में, वो अपने में नम्रता होना बहुत जरूरी है। और वो झुकाव अपने अगर पेरेंट्स के सामने रहता है तो मुझे लगता है पूरी देश की, पूरे क्षेत्र की जनता, माँ जितनी है, वो आपके सर पे आशीर्वाद का हाथ रखती है। बिल्कुल, बहुत धन्यवाद। नवनीत राणा अमरावती से, महाराष्ट्र की सबसे हाई प्रोफाइल सीटों में से एक अमरावती की सीट जिससे नवनीत राणा कंटेस्ट कर रही हैं और पहली बार जो है बीजेपी के टिकट पर लड़ रही हैं और उम्मीद है उन्हें कि वो बड़े मार्जिन से जीतेगी। हालांकि 2019 में जब वो चुनाव लड़ी थी तब निर्दलीय लड़ी थी और जो इस वक्त एमवीए के घटक दल हैं, उन घटक दलों का उन्हें समर्थन था, लेकिन इस बार ठीक उसके उल्टे वो बीजेपी में है, बीजेपी के उम्मीदवार के तौर पर लड़ रही हैं। ऐसे में चुनौती भी उनके सामने है क्योंकि बच्चू कडू ने अपने उम्मीदवार खड़ा किया है, साथ साथ में कांग्रेस ने बतौर एमवीए उम्मीदवार के तौर पर बलवंत वानखेड़े को भी मैदान में उतारा है। नवनीत राणा लोकसभा की उम्मीदवार हैं अमरावती से, उनके पत्नी रवि राणा विधायक भी है अमरावती जिले में ही। आप लोग
पिछले कई दिनों से प्रचार कर रहे हैं। जिस तरह की वस्तु स्थिति है, जमीनी स्थिति को लेकर लोग अलग अलग तरह के बयान दे रहे हैं, क्योंकि महायुति के घटक दल है बच्चू कडू जो कि अपना उम्मीदवार उतार रहे हैं, कांग्रेस ने भी मजबूत उम्मीदवार दिया है। क्या लग रहा है, क्या स्थिति है? देखिए, ऐसा है, उम्मीदवार देना, इलेक्शन लड़ना, ये तो प्रक्रिया है, पर 5 साल कौन जनता के बीच रहता है? जनता के बीच काम करके लोगों में कौन अपनी प्रतिभा बनाता है, लोगों के दुख सुख में कौन साथ देता है, ये सबसे बड़ा मुद्दा है। जनता में जिले का विकास कौन करता है, ये सबसे बड़ा मुद्दा है। तो लोगों ने जब हमको देखा है, हमारा कार्य देखा है, और उस कार्य के साथ जो अपोजिशन है वो इलेक्शन में अभी महीने और पहले टिकट लेके खड़े हुए, तो नया जो मेहमान रहता उस तरह से स्थिति उनकी है, और हम परिवार की बन चुके हैं। परिवार हमारा है अमरावती। तो मुझे लगता है बहुत ज़्यादा उम्मीदवार खड़े रहना, टिकट लाना, उससे फर्क नहीं गिरता। ये जनता के बीच काम कौन करता है, इनके दुख सुख में कौन खड़ा रहता है। लेकिन आपके साथ वाले ही अगर बच्चू कडू आपके साथ में रहने, मतलब एनडीए के घटक दल होकर, महायुति के घटक दल होकर अगर वो उम्मीदवार खड़ा करते, क्या वो नुकसानदेह हो सकते हैं थोड़ा बहुत? देखिए, यहाँ पे खड़ा कोई भी रह सकता है, और जो व्यक्ति का आपने नाम लिया है वो उम्मीदवार जीतने के लिए खड़ा नहीं किया है, वो नवनीत राणा को गिराने के लिए खड़ा किया। उनको लगता है नवनीत राणा को हराना है और बड़वंत मानखड़े को चुन के लाना है, इस लाइन पे वो काम कर रहे हैं। तो वो कोई उम्मीदवारी नहीं हुई जाती, वो तो एक में के प्रति द्वेष जो है, द्वेष है, आक्रोश है, लोगों देश की जो प्रतिमा है, वो उनके माध्यम से उनको लगता है कि नवनीत राणा को गिराना है, और अंदर से कांग्रेस से जो उनका गठबंधन हुआ है, ये जनता के बीच पूरी पोल खुल गई है। जनता पूरी जानती है कि इन्होंने जो खड़ा किया कैंडिडेट है उसकी प्रतिका क्या है। वो 12 बजे नींद से उठता है, दोपहर के बाद दारू पीता है, शाम को जुआ खेलता है, ये जग जाहिर है जिले में। और ये परिस्थिति जब अपन देखे हैं, लोग देख रहे हैं, आज नवनीत राणा 5 साल पूरी ताकत से पार्लियामेंट में, अमरावती के गांव-गांव में काम करती है, तो लोगों में एक विश्वास जरूरी है कि लोग अच्छे व्यक्ति को चुन के लाती है। ये विरोध इलेक्शन बुड़ता रहता है, इलेक्शन के समय विरोध होता है, इलेक्शन के समय आरोप प्रत्यारोप होते हैं, पर उसका जवाब आज जनता देंगी कि कौन उम्मीदवार हमको चाहिए, और 3 लाख से ज्यादा वोटों से नवनीत राणा चुन के। बिल्कुल, मुद्दा क्या है? क्योंकि हनुमान चालीसा का मुद्दा जब आप पिछले 2.5 साल पहले आपने उठाया था, आप कहते हैं कि राणा दंपत्ति ने उसका हर्जाना भी बढ़ा, आपको भी तलोजा जेल जब लेकर जाया जा रहा था, हमने तस्वीरें देखी थी आपकी पुलिस वैन के साथ, उस वक्त मैं भी उस वक्त देखा था, जा रहा था, और कि किस तरह से आप लोगों को जेल में डाला गया। लेकिन जब छूट कर आए तो आपने उसको एक बहुत बड़ा मुद्दा बना दिया। वो महाराष्ट्र में ही नहीं, पूरे देश में हनुमान चालीसा एक मुद्दा बन गया। क्या वो फैक्टर इस वक्त यहाँ काम कर रहा है, या फिर विकास के मुद्दे पर, मोदी के नाम पर, मोदी की गारंटी के नाम पर आप लोग लड़ रहे हैं? देखो, हनुमान चालीसा तो ये सब्जेक्ट इतना बड़ा है कि पहली बार देश में हनुमान चालीसा पढ़ने पे राजद्रोह लगाया गया। राजद्रोह, देशद्रोह करते उसको राजद्रोह, देशद्रोह जैसा कलम लगाई जाती है। आज ऐसी कलम लगा के हमको 14 दिन जेल में रखा, लॉकअप में रखा, हनुमान चालीसा पढ़ने में। इसकी सजा तो उद्धव ठाकरे को मिली है, और अभी लोग पूरा हिसाब यहाँ पे करने वाले हैं। आज एक मुख्यमंत्री अहंकार के साथ हनुमान चालीसा पढ़ने पे महिला सांसद को जेल में डालता है, लॉकअप में डालता है। उसका जवाब अमरावती की जनता आज देंगी, और उसके बावजूद उनकी परिस्थिति क्या हुई है, उनका चिन्ह गया है, पार्टी गई है, एमएलए चले गए, मुख्यमंत्री पद चले गया। तो बजरंगबली का जो हुआ नहीं, श्री राम का जो हुआ नहीं, वो किसी काम का रहा नहीं। ये परिस्थिति हुई है। ये मुद्दा तो नहीं, मुद्दा मैं नहीं कर सकता उसको, पर जनता के भावना के साथ उन्होंने खिलवाड़ किया है, और वो भावना आज बटन दबा के दिखेंगी। और जिले के विकास का मुद्दा यहाँ पे देश के प्रधानमंत्री जी का मुद्दा है, और सामने पप्पू जैसे एक कंफ्यूज नेता राहुल गांधी, जो हमेशा कंफ्यूज रहते हैं, और उनको पता नहीं रहता है हम जहाँ स्पीच दे रहे वहाँ की भी मुद्दे क्या है, जहाँ हम जा रहे उन लोगों की चाहत क्या है, वो भी उनको पता नहीं रहती। ऐसा नेता आके नवनीत राणा के खिलाफ प्रचार करता है। शरद पवार साहब आते, उद्धव ठाकरे आते, मुझे लगता है इन सब नेताओं ने हमारी 1 लाख की लीड बढ़ा दिया।
लेकिन ऐसा क्या बदल गया 2019 से 24 आते आते? आप इंडिपेंडेंट लड़े थे जब, तो आपको एनसीपी और दूसरी पार्टियों ने समर्थन दिया, आप अच्छे मार्जिन से आपकी श्रीमती जी जीती भी, लेकिन 2024 आते आते आप बीजेपी में नवनीत राणा चली गई। आप बीजेपी में नहीं गए, आप अपनी पार्टी में ही हैं, आप भी भविष्य में जाने वाले हैं, ऐसा कुछ स्थिति बन रही है, या नवनीत जी के लिए ऐसी क्या परिस्थिति बदल गई? देखो, राजनीति में हमेशा देश का भविष्य किसके हित में है उसका विचार करना चाहिए। अगर देश का भविष्य मोदी जी के हाथ में सुरक्षित है तो निश्चित ही हमारे जैसे कार्यकर्ता उनके साथ रहना चाहिए। अगर देश का प्रधानमंत्री ईमानदार है और सब बेईमान नेता विरोध कर रहे हैं तो ईमानदार के साथ खड़े रहना हमारा नैतिक हक है, जिम्मेदारी है, वो निभाया हमने। रही बात अभी यहाँ पे पार्टी बदलने की, ये बदलने की, तो मुझे लगता है आज सभी पार्टियाँ मोदी जी का विरोध कर रही है और जनता मोदी जी के साथ है। तो आज हमारी पार्टी युवा सेना पार्टी भी पूरी ताकत से उनके साथ खड़ी है। युवा सेना पार्टी का हमने सपोर्ट किया है, पूरी ताकत से इस इलेक्शन में साथ दिया है। देश के भविष्य के लिए मोदी जी जरूरी है और अमरावती जिले के लिए नवनीत राणा जरूरी है। बिल्कुल, बहुत धन्यवाद। रवि राणा विधायक नवनीत राणा के पति साफ तौर पे कह रहे थे कि जो भगवान श्री राम का नहीं हुआ, हनुमान का नहीं हुआ, वो किसी काम का नहीं हुआ, और इसी बात की सजा उद्धव ठाकरे को मिली है। और आने वाले समय में जब 4 जून को रिजल्ट आएगा तो अमरावती में भी इसका असर दिखाई देगा। हमेशा कॉमन पब्लिक ही हमारी ताकत है और हमेशा कॉमन पब्लिक के जैसे रह के हम जनता के बीच में काम करते हैं और आज भी जो वोटिंग के लिए निकले कॉमन पब्लिक जैसे निकले। बिल्कुल आम आदमी की तरह आप लोग जा रहे हैं और यहाँ पर लोगों की भारी भीड़ है, युवा आपके पीछे मोटरसाइकिल पर चल रहे हैं, बहुत क्रेज सा जैसा दिख रहा है युवाओं का। जगह जगह पे अक्षवान हो रहे, लोग स्वागत कर रहे, उंगली बता रहे, वी का चिन्ह बता रहे, तो इसमें से दिख रहा है कि आने वाले समय में पूरी ताकत के साथ, पूरी बहुमत के साथ नवनीत राणा चुन के आ रही है। लोग आज इस दिन का वेट कर रहे थे, वो दिन हमारा आया। बिल्कुल इस दिन का इंतजार कर रहे थे, लेकिन मतदान का जो रुझान है, पिछली बार जब हमने कहा पहले चरण में कम मतदान हुआ, इस बार क्या उम्मीदें हैं? इस बार भारी संख्या में मतदान होगा और बड़ी ताकत के साथ लोग मतदान कर रहे हैं, घर से निकल रहे हैं और खुद का फर्ज निभा रहे हैं, क्योंकि जिले का विकास, देश का हित के लिए लोग मतदान कर रहे हैं। बिल्कुल, नवनीत जी भी यहाँ पर हमारे साथ में है, नवनीत जी से भी अब ये बात करेंगे। और यहाँ पर नवनीत जी, आप मोटरसाइकिल पर जा रही हैं, आम आदमी की तरह मतदान करने के लिए किस तरह से देखते हैं? मैं हमेशा आम ही रही हूँ। हमारे मराठी में एक शब्द है खासदारों के लिए कि खास बनकर खासदार रहता है, पर मैं हमेशा आम से भी आम व्यक्ति बनकर मेरे लोगों की सेवा की है। तो मुझे नहीं लगता है कि कभी भी मैंने स्पेशल अपने आप को कहीं प्रेजेंट किया और रही। मैं हमेशा बहुत नॉर्मल साधारण कार्यकर्ता करके ही काम किया है और आज भी वही दृश्य है। यहाँ पर अब लोगों की भारी भीड़ है, आपके साथ में काफी युवा जो है वो भी आपके पीछे पीछे चल रहे हैं, काफी युवा भी आपके पीछे पीछे बाइक पर ही दिख रहे हैं। युवकों को रिप्रेजेंट करता है ये देश। जी मैम, क्या आप देखिए, लोग मिलने के लिए आ रहे हैं। नवनीत जी, आपसे लोग अपने काम के लिए आज भी मिलने के लिए आ रहे हैं, लोग अपना काम लेकर आज भी आपके पास आ रहे हैं। लोगों को ये पता है कि 24/7 अवेलेबल रहने वाली नवनीत राणा है। बिल्कुल, यहाँ पर अब देखिए कि किस तरह से लोगों का क्रेज है। एक बड़ा जन समूह इस वक्त आपको दिखाई देगा जो इस दौर में, इस समय जो है नवनीत राणा के साथ में मतदान केंद्र पर जा रहे हैं। तस्वीरों को देखकर आप अंदाजा लगाइए कि अब किस तरह से नवनीत राणा को लेकर क्रेज है। और यहाँ पर आप देखिए आम लोग जो हैं वो भी यहाँ पर पहुंचे हुए, लोगों से भी बात करते हैं। आप लोग नवनीत जी के साथ में जा रहे हैं मोटरसाइकिल पर, बिल्कुल यहाँ पर देखिए तस्वीरें, ये तस्वीरें गवाही दे रही कि आखिर में यहाँ पर किस तरह का माहौल है और भारी सुरक्षा व्यवस्था भी हालांकि यहाँ पर इस वक्त नजर आ रही है। और इन तस्वीरों को देखिए, राणा दंपत्ति मोटरसाइकिल पर बैठकर, रवि राणा खुद ड्राइव कर रहे हैं, विधायक हैं, उनकी पत्नी जो है नवनीत राणा वो संसदीय का चुनाव लड़ रही हैं, पहली बार बीजेपी से यहाँ पर उम्मीदवार बनाई गई हैं और उसके बाद यहाँ पर उन्होंने काफी दिन तक प्रचार किया। लेकिन इस बार यहाँ पर त्रिकोणीय मुकाबला है, उसके बावजूद नवनीत राणा पूरे कॉन्फिडेंस में हैं कि उन्हें जो है भारी मतों से जीत मिलेगा। हालांकि बच्चू कडू जो कि एनडीए के ही घटक दल हैं वो भी यहाँ पर उन्होंने अपना उम्मीदवार दिनेश बूब को उतारा है, लेकिन उसके बावजूद नवनीत जो है पूरी तरह से आत्मविश्वास में सराबोर हैं। उनका कहना है कि अब कुछ लोग जो हैं जानबूझकर अब कैंडिडेट उतारे हैं जो उन्हें हराना चाहते हैं, उनकी मंशा है, लेकिन वो उनकी अपनी मंशा में कामयाब नहीं होंगे, लोग उन्हें बड़े वोटों से चुन कर देंगे। कैमरा पर्सन सुभाषिस दाम के साथ राजीव सिंह, TV9 भारतवर्ष, अमरावती।